भारतीय संस्कृति अध्यात्म प्रधान संस्कृति है। इस देश के रहने वाले सारे ही लोगों में अध्यात्म की भावनाओं का विशेष बल है, क्योंकि हमारी संस्कृति ने हमें जन्म से ही ऐसे संस्कार दिए हैं जिनमें अध्यात्म, धर्म, संयम, तप, साधना समाहित है। आवश्यकता इस बात की है कि इन संस्कारों में हम वृद्धि करें, इन संस्कारों को आगे बढ़ाएं। अध्यात्म की संस्कृति में जन्म लेने का अर्थ ये नहीं है कि हम आध्यात्मिक हो गए हैं। आध्यात्मिक संस्कृति में जन्म लेने का अर्थ ये है कि ये एक पुण्य है, सौभाग्य है कि हमें संस्कृति में जन्म मिला। ये पूर्व जन्म का शुभ योग है, जिसकी वजह से आज हमने आध्यात्मिक इस परिवेश में जन्म लिया है। लेकिन अब इस परिवेश में आने के बाद हमारा दायित्व क्या बनता है कि हम अपने जीवन को अध्यात्ममय बनाएं। आज सारे देश में लोग एक और भौतिकता की दौड़ में दौड़ते चले जा रहे हैं, लेकिन हर आदमी के मन में अध्यात्म की एक जिज्ञासा है, एक प्यास है। वो जान रहा है कि मैं जिस दौड़ में दौड़ रहा हूं, यहां मुझे शांति नहीं मिलेगी। इस भौतिकता की दौड़ में मुझे सुख नहीं मिल पाएगा। ये समझ है आदमी को कि मुझे शांति जब भी मिलेगी तब अध्यात्म की आराधना करने पर ही मिलेगी, अध्यात्म के मार्ग पर चलने पर ही मुझे शांति की प्राप्ति होगी। तो ये मार्ग क्या है अध्यात्म का? हमारे देश में जितने भी संत सद्गुरु हुए, सभी ने अध्यात्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणाएं दी हैं। जिस किसी भी धर्म में, जिस किसी भी संप्रदाय में योगियों ने जन्म लिया, संतों का अवतरण हुआ, सभी ने इस समग्र मानव चेतना को आत्म स्वरूप की पहचान करने का पावन संदेश प्रदान किया। संत कोई भी हो, संत की वाणी जो भी हो, पर उसमें छिपा जो अध्यात्म का रहस्य है, ये जीवन का सार है। जानना उसी को है। आज आम तौर पर यह माना जा रहा है कि आत्मा की चर्चा कर लेना, आत्मा के बारे में थोड़ा बहुत विचार कर लेना, आत्मा से संबंधित आध्यात्मिक ग्रंथ पढ़ लेना, इतने का नाम अध्यात्म है। लेकिन इस भ्रम में ना रहें। आत्मा की चर्चा भर सुनने का नाम अध्यात्म नहीं है। आत्मा के बारे में थोड़ा बहुत कुछ पढ़ लिख लेने का नाम अध्यात्म नहीं है। अध्यात्म का अर्थ है अपने आत्म स्वरूप को जानना, मैं कौन हूं इसकी पहचान करना, देह से भिन्न अपने चैतन्य की पहचान करने का नाम अध्यात्म है। जैसा कि आर्ष ऋषियों ने अध्यात्म शब्द की व्याख्या करते हुए कहा है, अध्यात्म शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, अधि धन आत्म। अधि का अर्थ है जानना, अनुभवन करना, बोध को उपलब्ध होना, और आत्म का अर्थ है अपने स्वरूप को। तो अध्यात्म का सीधा सीधा सा आशय हुआ अपने आत्म स्वरूप को जानना, पहचानना, आत्मबोध को उपलब्ध होना, इसे अध्यात्म कहते हैं। तो पहचानना अपने आत्म स्वरूप को है, जिससे धर्म की सारी आधारशिला चल रही है, जिससे धर्म का सारा आधार टिका हुआ है। ऐसे स्वरूप की पहचान में ही धर्म है, अध्यात्म है।
फूल आप सब देखते हैं, फूल आंख से दिखाई देता है, लेकिन फूल में जो सुगंध है ये आंख से दिखाई नहीं देती। सुगंध का केवल हम अनुभव करते हैं। तिल में तेल है, ये दिखाई नहीं देता। तिल दिखाई देता है, लेकिन तिल में जो तेल है, तेल दिखाई नहीं देता। लकड़ी दिखाई देती है, लेकिन लकड़ी में जो अग्नि छिपी है, ऊर्जा छिपी है, ऊर्जा दिखाई नहीं देती। दूध रखा है आपके सामने 5 लीटर, बर्तन में दूध आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन दूध में घी है। क्या घी भी दिख रहा है? दूध दिखाई दे रहा है, लेकिन दूध में घी है, ये आंख से दिखाई नहीं देता, ये केवल अनुभव से ही जाना जाता है। बहुत बड़ा गन्ना रखा है आपके सामने, ये गन्ना तो आपको दिखता है, लेकिन गन्ने में रस है, मिठास है, वो मिठास आपको आंख से दिखाई नहीं देती। मैं पूछना चाहता हूं आप सभी जिज्ञासु श्रद्धालु जनों से कि फूल दिखाई देता है, आप फूल देखते हैं, सुगंध दिखाई नहीं देती, फिर भी सुगंध पर विश्वास करते हैं। सुगंध दिखाई नहीं देने के बाद भी सारा संसार सुगंध पर विश्वास करता है, मानता है कि सुगंध है, भले ही दिखाई न देती हो, लेकिन सुगंध पर विश्वास बराबर होता है। तेल दिखाई देता है, तेल दिखाई नहीं देता, पर तेल दिखाई नहीं देने के बाद भी अगर आपके पास तिल रखा हुआ है किसी बर्तन में, तो तिल को आप आंख से देखते हैं, तेल भले ही दिखाई नहीं देता, लेकिन विश्वास तो पूरा होता है ना कि तिल में तेल है। आपके सामने लकड़ी रखी है, लकड़ी आंख से आप देख रहे हैं, अग्नि दिखाई नहीं देती, लेकिन अग्नि पर आपको विश्वास है कि लकड़ी जलाएंगे तो जलेगी, इसमें ऊर्जा है, इसमें अग्नि है। दूध दिखता है, घी दिखाई नहीं देता, फिर भी सारा संसार इस बात को मानता है कि दूध में घी होता है। गन्ने में रस होता है, रस आंख से दिखाई भले ना दे, लेकिन गन्ने में मिठास का विश्वास होता है। तो फूल में सुगंध है, इस बात का विश्वास है। तिल में तेल है, इस बात का विश्वास है। लकड़ी में अग्नि है, इसका विश्वास है। दूध में घी है, इसका विश्वास है। गन्ने में रस का विश्वास है। बस विश्वास नहीं है तो केवल इसका विश्वास नहीं है कि देह आंख से दिखाई दे रहा है, दिखता शरीर है, शरीर में रहने वाले आत्मा को आज तक किसी ने चर्म चक्षुओं से देखा नहीं है। दिखाई देता है शरीर, पर इस शरीर में जो रहने वाला चैतन्य है, आत्मा है, वह आत्मा आंख से दिखाई भले ही नहीं देता, लेकिन है तो। पर दुनिया को सुगंध का विश्वास होता है, घी का विश्वास होता है, अग्नि का विश्वास होता है, रस का विश्वास होता है, तेल का विश्वास होता है। जिस दिन यह विश्वास हो जाएगा कि जैसे इन सारी चीजों में सुगंध है, तेल है, अग्नि है, घी है, रस है, ऐसे ही इस नासमान देह में चैतन्य आत्मा निवास कर रहा है, जिस दिन यह विश्वास हो जाएगा, उसी दिन हमारे जीवन में अध्यात्म का फूल खिल जाएगा। अध्यात्म इस अदृश्य आत्म तत्व को जानने का नाम है। अध्यात्म अपने चैतन्य स्वरूप की अनुभूति का नाम है, और यही हमारी भारतीय संस्कृति की आधारशिला है। सारा भवन जो धर्म का आज सारे विश्व में प्रकाशित हो रहा है, इस सारे धर्म की भवन की नींव अध्यात्म है, जिस पर यह सारा भवन खड़ा हुआ है।
अगर हम अपनी संस्कृति में से अध्यात्म को माइनस कर दें तो कुछ भी नहीं बचता है। तो सारे धर्म का सार, सारे धर्म का निचोड़ एकमात्र अपने आत्म स्वरूप की पहचान करना है। संत तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में आत्म स्वरूप के अनुभूति की महिमा को स्पष्ट करते हुए कहा था, आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा, भव भय भूल भेद भ्रम नासा, सोहमस्मि इति वृत्ति अखंडा, दीप शिखा सोई परम प्रचंडा। जिस समय जीव को अपने आत्म स्वरूप का अनुभव अंतरंग में प्रकट होता है, अनुभूति का चैतन्य प्रकाश अंतरंग में जागृत होता है, उसी समय भव भय भूल भेद भ्रम ये सारे के सारे विकार तत्काल समाप्त हो जाते हैं। जैसे सूर्य का उदय होने पर अंधकार समाप्त हो जाता है, इसी तरह आत्मा की अनुभूति का प्रकाश होने पर ये भव भय भूल भेद भ्रम आदि सारे के सारे विकार अंधकार की तरह समाप्त हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण जी ने अर्जुन से बार बार यही कहा था कि तू देह नहीं है, तू आत्म तत्व है। देह तो एक वस्त्र की तरह तूने धारण कर रखी, शरीर तो एक वस्त्र की भांति है। जैसे कोई आदमी पुराने वस्त्र को उतारकर नया वस्त्र धारण करता है, इसी तरह आत्मा भी एक वृद्ध शरीर को अथवा वर्तमान शरीर को जब छोड़ता है तो आगामी शरीर को धारण कर लेता है। वस्त्र बदलता है, आदमी वही रहता है, शरीर बदलता है, आत्मा वही रहता है, आत्मा नहीं बदल जाता है। आत्म तत्व सदैव एक रूप रहता है। यही वजह थी कि आचार्य तारण स्वामी जी ने अपने 14 ग्रंथों में इस सारे देश के लोगों के लिए बार बार अपने आत्म स्वरूप को जानने पहचानने की प्रेरणाएं दी। उनका कथन था कि तुम जाई कुलम नौ पिछई, शुद्धम सम्मत भावना पिछई। किसी को न तुम जाति से देखो, न कुल से देखो, कौन ऊंचा है कौन नीचा है, कौन बड़ा है कौन छोटा है, ये दृष्टि से देखना ही अज्ञान। कोई छोटा बड़ा नहीं है। जीव की अवस्थाएं छोटी बड़ी हो सकती हैं, पर्याय अपेक्षा जीव छोटा बड़ा ऊंचा नीचा कहने में आ सकता है, लेकिन आत्मा तो जैसा है वैसा ही रहता है। न वो छोटा होता न बड़ा होता, न गरीब होता न अमीर होता, न किसी कुल का होता न किसी जाति का होता। आत्मा तो परमात्मा की जाति का है, आत्मा तो भगवान की जाति का है। और प्रत्येक आत्मा का स्वभाव चैतन्य रूप है, ज्ञान रूप है। तो मैं ये कह सकता हूं कि आत्मा की जाति नहीं होती। अगर आत्मा की जाति कहो तो एक ही जाति है कि ज्ञान ही उसकी जाति है, ज्ञान ही उसका स्वभाव है, चैतन्य ही उसका कुल है। हमने जो जाति और कुल निर्धारित किए हैं ये शरीर से संबंधित हैं, ये इस संयोगी पर्याय से संबंधित हैं। लेकिन संयोगी अवस्था से संबंधित जो भी वस्तु होती है या जो भी जाति कुल होता है, ये आत्मा का नहीं माना जाता। ये शरीर और संयोग तक ही सीमित रहता है। इसलिए आचार्य देव कहा करते थे, ये तारण वाणी अपने आप में कोई बहुत अनूठी चीज है। सारे जाति कुल पंथ संप्रदाय से ऊपर उठकर एक अपने चैतन्य की पहचान की प्रेरणा देने वाली है कि जगत के सारे जीव चैतन्य मात्र हैं, जीव मात्र हैं, ज्ञान मात्र हैं। और इस ज्ञानमयी आत्मा की, इस ज्ञान स्वभावी चैतन्य की पहचान करना ही वास्तव में अध्यात्म है, धर्म है। कि इस अध्यात्म की कोई जाति नहीं होती, कोई पंथ नहीं होता, कोई संप्रदाय नहीं होता। यह अध्यात्म प्राणी मात्र का निजी वैभव है। यह अध्यात्म समग्र मानवता की निजी संपत्ति है, मनुष्य मात्र के विकास का मूलाधार है, जीव मात्र के मुक्ति की मूलाधार शिला है।
इसे जानना, पहचानना और अपने जीवन में कल्याण का मार्ग प्रशस्त करना, ये हमारे देश के संतों ने हमें प्रेरणा दी है। अपने सत स्वरूप की दृष्टि बनाएं, अपने आत्म स्वरूप की पहचान करें और अपने जीवन को मंगलमय बनाएं। यही संतों का हम सबके लिए मंगलमय संदेश।